अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मदीनातुल उलूम की केमिस्ट्री फर्स्ट की टीचर मेहर मैडम। आज हम कीमियाई हरकियात का आगे का पोर्शन देखेंगे, जिसमें हमारा पूरा कंसंट्रेशन अंदरूनी तवानाई और हरकियात के पहले क़ानून पर रहेगा। सबसे पहले अंदरूनी तवानाई, इंटरनल एनर्जी। आपको इम्तिहान में अंदरूनी तवानाई की तारीफ़ आती है, इसकी वजाहत के लिए भी आता है। तो हम तारीफ़ देखते हैं। अंदरूनी तवानाई की तारीफ़ दीजिए, 1 मार्क। अंदरूनी तवानाई निज़ाम में मादे से मुताल्लिक़ा तमाम अक़साम की तवानाई के मजमूए को अंदरूनी तवानाई कहते हैं। इसे U से ज़ाहिर करते हैं। अब हम इसकी वजाहत देखेंगे। तमाम अक़साम की तवानाई के मजमूए, यानी आपको पता है 2 तरह की तवानाई होती है। एक कहलाती है तवानाई बिल हरकत, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी कहलाती है तवानाई बिल ख़वा, पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है हरकत से मुत्तसिला तवानाई को तवानाई बिल हरकत कहते हैं। हरकत कई तरह की होती है। इंतकाली हरकत, गर्दिशी हरकत, एहतेजाजी हरकत, इर्तियाशी हरकत। इंतकाली हरकत, ट्रांसलेशन मोशन। यहाँ ज़र्रा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इस हरकत से मुत्तसिला तवानाई को हम ट्रांसलेशनल मोशन। गर्दिशी हरकत, रोटेशनल मोशन। इससे मुत्तसिला तवानाई रोटेशन। एहतेजाजी हरकत, ऑसिलेशन मोशन। इससे मुत्तसिला तवानाई ऑसिलेशन। इर्तियाशी हरकत, वाइब्रेशनल मोशन। इससे मुत्तसिला तवानाई वाइब्रेशन। और आप जानते हो केमिस्ट्री में तवानाई बिल ख़वा, ये ज़र्रात जो कि जौहर या सालिमात होते हैं, इनमें पोशीदा तवानाई ये 2 तरह की होती है। एक होती है इंटरमोलिक्यूलर। एक सालिमा जब दूसरे सालिमे से जुड़ता है तो इनके बीच में एक बंदिश रहती है। उस बंदिश से जुड़ी जो कुछ भी तवानाई होती है उसको आप बैनुस सालिमाती तवानाई कहते हैं। इसको हम इंटर से ज़ाहिर करते हैं। दूसरा इंट्रा दर सालिमाती तवानाई, विद इन द मॉलिक्यूल। सालिमे के अपने अंदर भी बंद होते हैं। उनसे मुत्तसिला जो कुछ भी तवानाई होती है उसको हम
यू इंट्रा या यू दर सालेमाती कहते हैं। ये हो गया दर सालेमाती, ये हो गया बैन सालेमाती। इन तमाम अक़साम की तवानाई के मजमूए को हम कहते हैं अंदरूनी तवानाई। ये हो गई अंदरूनी तवानाई। अब हम देखेंगे अंदरूनी तवानाई में तब्दीली। अंदरूनी तवानाई में तब्दीली, इसको हम डेल्टा ई से ज़ाहिर करेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर निज़ाम की इब्तदाई हालत की अंदरूनी तवानाई U1 है, इब्तदाई हालत की अंदरूनी तवानाई, ये U1 है, और निज़ाम की इख्तितामी हालत की अंदरूनी तवानाई U2 है। तब अंदरूनी तवानाई में तब्दीली डेल्टा ई या डेल्टा यू, ये इख्तितामी हालत की अंदरूनी तवानाई मनफी इब्तदाई हालत की अंदरूनी तवानाई के मसावी होती है। डेल्टा यू इज़ इक्वल टू U2 माइनस U1। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अंदरूनी तवानाई में तब्दीली ये हालत फ़ेल है। एक बार हम रिकॉल करेंगे। हालत फ़ेल यानी जिसका इन्हिसार निज़ाम की इख्तितामी हालत और इब्तदाई हालत पर होता है, निज़ाम के ज़रिए अख्तियार किए गए रास्ते पर नहीं। इसको हम हालत फ़ेल कहते हैं। आप देखिए यहाँ अंदरूनी तवानाई में तब्दीली का इन्हिसार इख्तितामी हालत की अंदरूनी तवानाई और इब्तदाई हालत की अंदरूनी तवानाई पर होता है, लिहाजा ये हालत फ़ेल है। इस तरह से हमने यहाँ अंदरूनी तवानाई के बारे में देखा है। अब हमारा अगला आर्टिकल है हरकियात का पहला क़ानून, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये आता है 3 मार्क का क्वेश्चन। हरकियात का पहला क़ानून क्या है, इसके मुख्तलिफ बयानात दीजिए और इसके रियाज़ियाती मसावात अक्स कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो हरकियात का पहला क़ानून है, हरकियात का पहला क़ानून ये बक़ाए तवानाई का क़ानून कहलाता है। इस क़ानून के मुताबिक जब निज़ाम अपनी इब्तदाई हालत से इख्तितामी हालत को जाता है, तब निज़ाम और माहौल इनकी मजमूई तवानाई मुस्तकिल होती है। आपको भी पता है कि निज़ाम अपने में से तवानाई का इखराज करेगा तो वो माहौल में जाएगी, निज़ाम तवानाई जज़्ब करेगा तो वो माहौल से लेगा, यानी निज़ाम और माहौल की मजमूई तवानाई मुस्तकिल रहेगी। हम कैसे बयान लिखेंगे? जब निज़ाम अपनी इब्तदाई हालत से इख्तितामी हालत को
जाता है तब निज़ाम और माहौल की मजमूई तवानाई मुस्तकिल रहती है। ये है बयान, हर हरकियात के पहले क़ानून का बयान। अब आपको मैं दीगर बयानात भी बताती हूँ जो आपके बोर्ड की बुक में दी गई है। दीगर मफरूज़ात या दीगर बयानात, यानी हर हरकियात के पहले कुलिये को हम किस किस तरह से बयान करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, हमने पहले लेक्चर में ये सीखा था कि निज़ाम और माहौल, इन दोनों से ही कायनात बनती है। कायनात ये निज़ाम और माहौल का मजमुआ होती है। तो इस तरह से हम हर हरकियात का पहला क़ानून ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि कायनात की मजमुई तवानाई हमेशा मुस्तकिल होती है। और इसके पहले हमने अलग थलग निज़ाम के बारे में भी पढ़ा है। अलग थलग निज़ाम, मुजर्रिद निज़ाम या आइसोलेटेड सिस्टम। देखा जाए तो हमारी कायनात भी एक अलग थलग निज़ाम है। तो हम हर हरकियात के पहले क़ानून को इस तरह से भी बयान कर सकते हैं, अलग थलग निज़ाम की मजमूई तवानाई मुस्तकिल रहती है। मजमूई तवानाई मुस्तकिल रहती है। और ये जो तीसरा बयान है, इससे तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो कि हम तवानाई को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही फ़ना कर सकते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि एक तवानाई को दूसरी किस्म की तवानाई में तब्दील कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने फ़ैन ऑन किया है, तब यहाँ बरक़ी तवानाई ये मैकेनिकी तवानाई में तब्दील हो रही है। हमने गीज़र ऑन किया है, यहाँ बरक़ी तवानाई ये हरारती तवानाई में तब्दील हो रही है। तो इस बयान को हम इस तरह से लिखेंगे, तवानाई को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही फ़ना किया जा सकता है। फिर हम क्या कर सकते हैं? बस हम इतना कर सकते हैं, एक किस्म की तवानाई को दूसरे किस्म की तवानाई में तब्दील कर सकते हैं। ये मैंने आपको हर हरकियात का पहला क़ानून बताया है। इसके मुख्तलिफ़ बयानात आपको बताए हैं। एक बार आप ध्यान से देखें, जब निज़ाम अपनी इब्तिदाई हालत से इख्तितामी हालत को जाता है, तब निज़ाम और माहौल की मजमूई तवानाई मुस्तकिल रहती है। ये मेन स्टेटमेंट है। दीगर स्टेटमेंट में सबसे पहला, कायनात की मजमूई तवानाई हमेशा मुस्तकिल रहती है। दूसरा, अलग थलग निज़ाम की मजमूई तवानाई मुस्तकिल रहती है। तीसरा, तवानाई को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही फ़ना किया जा सकता है, बल्कि एक किस्म की तवानाई को दूसरे किस्म की तवानाई में हम तब्दील कर सकते हैं। अब आपको देखना है हर हरकियात के पहले कुलिये की रियाज़ियाती मसावात।
हर हरकियात के पहले कुलिये की रियाजियाती मसावात मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम ऐसे करते हैं कि ये एक निज़ाम है जो कि एक सिलेंडर पर मबनी है। इसको हमने बेवज़न, बेरगड़, हरकत पजीर इशारे से बंद किया है। ये इस तरह का निज़ाम है हमारे पास। हम इस निज़ाम को क्यू मकदार की हरारती तवानाई मुहैया कर रहे हैं। क्यू मकदार की हरारती तवानाई हम इस निज़ाम को मुहैया कर रहे हैं। इस हरारती तवानाई का इस्तेमाल निज़ाम फैलाव के दौरान होने वाले काम में करेगा। फ़र्ज़ करते हैं जो कुछ भी हमने गैस इसमें ली है उसमें फैलाव हो रहा है। फैलाव होने के बाद फिशारा ऊपर की जानिब ढकेला जाएगा। जब फिशारा ऊपर की जानिब ढकेला जाएगा तब निज़ाम ये माहौल पर काम करता है और फैलाव के दौरान होने वाला काम, यानी फैलाव के दौरान होने वाला काम हमने निज़ाम को क्यू मकदार की हरारती तवानाई मुहैया की है। इसका एक हिस्सा निज़ाम फैलाव के दौरान होने वाले काम को करने में इस्तेमाल करता है और बाकी मानदा हिस्सा अंदरूनी तवानाई में इजाफे के लिए इस्तेमाल करता है। निज़ाम को मुहैया की गई हरारत Q इज़ इक्वल टू -W। आप जानते हो फैलाव के दौरान होने वाला काम ये मनफी होता है और अभी हमने जस्ट अंदरूनी तवानाई में इजाफा पड़ा है और इसको हम ज़ाहिर करते हैं डेल्टा U से। सो Q इज़ इक्वल टू -W प्लस डेल्टा U। हम डेल्टा U को रोक लेते हैं। सो डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस W। ये है हर हरकियात के पहले क़ानून की रियाज़ियाती मसावात। हर हरकियात के पहले क़ानून की रियाज़ियाती मसावात। तीन मार्क का क्वेश्चन है जिसमें आपको हर हरकियात का पहला क़ानून लिखना होता है, इसके दीगर मफरूज़ात देने होते हैं और इसकी रियाज़ियाती मसावात अक्स करनी होती है। कभी कभी हर हरकियात के पहले क़ानून के दो मफरूज़ात दीजिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए हम देखना चाह रहे हैं इसके आगे एक और क्वेश्चन। दर्जे झैल तामुलात के लिए हर हरकियात के पहले कुलिये की रियाज़ियाती मसावात दीजिए। इसमें सबसे पहले हमको देखना है हम तपीशी अमल, आइसोथर्मल प्रोसेस। हर हरकियात का पहला कुलिया अभी तो हमने मसावात अक्स की है। डेल्टा U अंदरूनी तवानाई में तब्दीली इज़ इक्वल टू निज़ाम को मुहैया की गई हरारत जमा W होने वाला काम। ये हर हरकियात के पहले क़ानून की मसावात है। हर हरकियात के पहले क़ानून की मसावात। अब हमको हम तपीशी अमल में देखना है। पहले मैंने आपको बताया था हम तपीशी अमल ऐसा अमल जिसके दौरान निज़ाम की तपिश मुस्तकिल रहती है। बच्चों, निज़ाम की तपिश मुस्तकिल रहती है यानी जो इब्तिदाई हालत की तपिश है वही इख्तितामी हालत की तपिश रहती है। यानी डेल्टा T
इज इक्वल टू T2 माइनस T1, जितना T2 उतना T1, तो जाहिर है डेल्टा T इज इक्वल टू 0। और आप जानते हो कि ये जो अंदरूनी तवानाई है ये कुल्ली तौर पर तपिश पर मबनी होती है, यानी जब डेल्टा T 0 होगा तब डेल्टा U भी 0 होगा। अब इसको हम मसावात नंबर 1 में रख देते हैं, डेल्टा U इज़ इक्वल टू 0। सो डेल्टा U इज़ इक्वल टू 0 की जगह, ये डेल्टा U की जगह हमने 0 रख दिया, तो 0 इज़ इक्वल टू Q प्लस W। अब मैं W को इधर ले जाती हूँ तो मेरे पास बच जाएगा Q इज़ इक्वल टू माइनस W। माइनस W गैस के फैलाव के दौरान होने वाला काम, फैलाव के दौरान होने वाला काम। यानी हम कैसे कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हम तपीशी निज़ाम में निज़ाम को मुहैया की गई हरारत ये गैस के फैलाव के दौरान होने वाले काम को करने में सर्फ होती है। और आपको पता है जब फैलाव होता है तो फिशारा ऊपर की जानिब ढकेला जाता है, यानी गैस के फैलाव के दौरान निज़ाम ये माहौल पर काम करता है, निज़ाम ये माहौल पर काम करता है। तो हम इसको इस तरह से भी बयान करते हैं कि हम तपिशी अमल या आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी तपिश निज़ाम को मुहैया की जाती है वो तपिश इस्तेमाल करके निज़ाम ये माहौल पर काम करता है। उसके बाद हम दूसरा अमल देख रहे हैं, और दूसरा अमल हर नागुज़ार अमल। चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने तारीफ़ात देखी हैं, इसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस या हर नागुज़ार अमल में निज़ाम माहौल से ना तो हरारत देता है ना हरारत लेता है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि निज़ाम ये हरारती तब्दीलियाँ नहीं करता, यानी Q इज़ इक्वल टू 0। हर नागुज़ार अमल में Q इज़ इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं हर हरकियात का पहला क़ानून, डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस W। अब अगर ये हर नागुज़ार अमल है तो Q 0 है, सो डेल्टा U इज़ इक्वल टू 0 प्लस W, दैट मीन्स डेल्टा U इज़ इक्वल टू प्लस W। यानी हर नागुज़ार अमल में अंदरूनी तवानाई में इजाफे की बिना पर माहौल ये निज़ाम पर काम करता है। और आप जानते हो प्लस W यानी ये गैस के सुखड़ाव के दौरान होने वाला काम। हम ऐसे कह सकते हैं कि हर नागुज़ार अमल में अंदरूनी तवानाई में इजाफे की बिना पर माहौल ये निज़ाम पर काम करता है, माहौल ये निज़ाम पर काम करता है। और इस दौरान निज़ाम में सुखड़ाव का अमल होता है, इस दौरान गैस में सुखड़ाव होता है, गैस में सुखड़ाव होता है। तो इस तरह से हमने हर हरकियात के पहले कुलिये की रियाजियाती मसावात हम तपीशी अमल में देखी, फिर हर हरकियात के पहले कुलिये की रियाजियाती मसावात हर नागुज़ार अमल में देखी। अब हम हर हरकियात के पहले कुलिये की रियाजियाती मसावात हम हजमी अमल में देख रहे हैं। हम हजमी अमल, इसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस नाम से ही जाहिर है
کہ ایسا عمل جس کے دوران نظام کا حجم مستقل رہتا ہے اس کو ہم حجمی عمل کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ بند سلنڈر میں ہونے والا عمل، بند سلنڈر ہے تو ظاہر ہے حجم جو ہے وہ مستقل ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ہر حرکیات کے پہلے کلیے کے مطابق ڈیلٹا یو از ایکول ٹو کیو پلس ڈبلیو۔ یہ ہے ہر حرکیات کے پہلے کلیے کی ریاضیاتی مساوات۔ بچوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اگر نظام میں گیس میں پھیلاؤ ہوتا ہے تو پھیلاؤ کے دوران جو کام ہوتا ہے وہ مائنس پی ایکسٹرنل انٹو ڈیلٹا وی، یہ دباؤ حجم کام کہلاتا ہے۔ اس کو لے جا کر اگر ہم مساوات 1 میں رکھتے ہیں تب ہم کو ملتا ہے ڈیلٹا یو از ایکول ٹو کیو مائنس پی ایکسٹرنل انٹو ڈیلٹا وی۔ اب ہم حجمی عمل کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں، ہم حجمی عمل جس کے دوران نظام کا حجم مستقل ہے یعنی ڈیلٹا وی از ایکول ٹو 0، اختتامی حالت کا حجم مساوی ہے ابتدائی حالت کا حجم، سو ڈیلٹا وی از ایکول ٹو V2 مائنس V1، V2 جتنا V1 اتنا، سو ڈیلٹا وی از ایکول ٹو 0۔ ڈیلٹا وی از ایکول ٹو 0 لے جا کر ہم مساوات نمبر 2 میں رکھیں گے تو ہم حجمی عمل میں ہر حرکیات کے پہلے کلیے کی ریاضیاتی مساوات ملے گی۔ ڈیلٹا یو از ایکول ٹو کیو مائنس پی ایکسٹرنل ڈیلٹا وی ضرب 0، پی ایکسٹرنل ضرب 0، سو ڈیلٹا یو از ایکول ٹو کیو، اور وہ ہے مستقل حجم پر۔ لہٰذا نظام کی اندرونی توانائی میں اضافہ یہ مستقل حجم پر نظام میں حرارت کی منتقلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نظام کی اندرونی توانائی میں اضافہ یہ مستقل حجم پر نظام کی حرارت کی منتقلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ایک لاسٹ پروسیس ہے ہم دباؤ عمل، اس کو ہم انگلش میں آئسوبارک پروسیس نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، ایسا عمل جس کے دوران نظام کا دباؤ مستقل رہتا ہے۔ مثال ہم لے سکتے ہیں کھلے برتن میں ہونے والا عمل، یعنی کھلے برتن میں سطح پر ہر طرف دباؤ اتنا ہی رہتا ہے، یعنی کھلے برتن میں ہونے والا عمل یہ ہم دباؤ عمل کی مثال ہے، یعنی دباؤ مستقل ہے۔ مستقل دباؤ پر ہم ایسے کہہ سکتے ہیں Q از ایکول ٹو QP، اور ہم نے پڑھا ہے مستقل دباؤ پر نظام کے ذریعے ہونے والا کام یہ دباؤ حجم کام کہلاتا ہے۔ W از ایکول ٹو مائنس پی ایکسٹرنل انٹو ڈیلٹا وی۔ ہر حرکیات کے پہلے کلیے کی ریاضیاتی مساوات ڈیلٹا یو از ایکول ٹو کیو پلس ڈبلیو۔ اب یہ دونوں قیمتیں ہم رکھ دیں گے، ڈیلٹا یو
is equal to QP minus P external into delta V. QP minus P external into delta V. So QP is equal to delta U plus P external into delta V. तो ये है हम दबाव अमल की मसावात। जहन में रखिए, हमने चारों तरह के अमल में हर हरकियात के पहले कुलिये की रियाजियाती मसावात देखी है। हम तपीशी अमल में Q इज़ इक्वल टू माइनस W, ये आपको MCQ में भी पूछता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछता है। हम तपीशी अमल में हर हरकियात के पहले कुलिये की रियाजियाती मसावात Q इज़ इक्वल टू माइनस W, यानी गैस के फैलाव के दौरान होने वाला काम। यानी हम तपीशी अमल में हरारत का इस्तेमाल करके निज़ाम में गैस का फैलाव होता है। दूसरा, हर नागुज़ार अमल में हर हरकियात के पहले कुलिये की रियाजियाती मसावात डेल्टा U इज़ इक्वल टू प्लस W, यानी अंदरूनी तवानाई में इजाफे की बिना पर माहौल ये निज़ाम पर काम करता है, यानी फिशारा अंदर की जानिब ढकेला जाता है, यानी गैस में सुखड़ा होता है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, ये MCQ में भी आता है, आपके एंट्रेंस के एग्ज़ाम में भी फ़ायदामंद रहेगा। सालाना एग्ज़ाम में तो ये 4 मार्क के लिए आता है। चारों तरह के अमल में हर हरकियात के पहले कुलिये की रियाजियाती मसावात। हम हजमी अमल में डेल्टा U इज़ इक्वल टू QV, हम यूँ कह सकते हैं कि निज़ाम की अंदरूनी तवानाई में इजाफ़ा ये मुस्तकिल हजम पर निज़ाम की हरारत की मुंतकिली की वजह से होता है। हम दबाव अमल में ये मसावात हर हरकियात के पहले कुलिये की इस तरह से हो जाती है, QP इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। इस तरह से हमने आज अंदरूनी तवानाई और हर हरकियात का पहला कुलिया, इसके मुख्तलिफ मफरूज़ात और 4 मुख्तलिफ अमल, हम तपीशी अमल, हर नागुज़ार अमल, हम हजमी अमल और हम दबाव अमल में हर हरकियात के पहले कुलिये की मसावात देखी है। अगले लेक्चर में हम एंथैल्पी, हमारी पूरी तवज्जो एंथैल्पी पर रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।